हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। कभी किसी ने तुम्हारे सपनों को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि वो परंपरा के खिलाफ था। कभी किसी ने तुम्हारी चाहत को कमजोरी समझ लिया। आज की कहानी ऐसे ही एक दिल को छू जाने वाले रिश्ते की है, जहां एक चाची की अधूरी ममता को उसके भतीजे ने अपना सपना बना लिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी, बसा था एक घर। उस घर में रहती थी शांति चाची, एक ऐसी औरत जिसकी मुस्कान सूरज की तरह गर्म थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही उदासी छुपी थी। शांति चाची का कोई संतान नहीं था और यह कमी उनके दिल में एक गहरा खालीपन छोड़ गई थी। शांति चाची का भतीजा था शिवम, 17 साल का शिवम, जिसके लिए चाची माँ से कम नहीं थी। शिवम के माता पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वो गांव में अपनी चाची और चाचा के साथ रहता था। शांति चाची शिवम को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, उसके लिए खाना बनाती, उसकी हर छोटी बड़ी बात सुनती। लेकिन शिवम को एक बात हमेशा खटकती थी, चाची की उदास आंखें। एक दिन शिवम ने चाची से पूछ ही लिया, चाची आप हमेशा उदास क्यों रहती है, क्या कोई बात है? शांति चाची ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन शिवम के बार बार पूछने पर उन्होंने आखिरकार अपने दिल का राज खोल दिया। बेटा, मेरा एक सपना था, मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे हो, और अगर ना हुए तो कम से कम मैं किसी अनाथ बच्चे को गोद लूं। लेकिन तुम्हारे चाचा और गांव वालों ने कभी यह बात नहीं मानी। शिवम चुपचाप सुनता रहा, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसके मन ही मन ठान लिया कि वह चाची की ये चाहत पूरी करेगा। शिवम ने अपने स्कूल के दोस्तों से बात की, उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से सलाह ली और फिर उसने एक योजना बनाई। गांव से कुछ दूर एक छोटा सा अनाथालय था। वहां कई बच्चे थे जिनके सिर पर माता पिता का साया नहीं था। शिवम ने सोचा, अगर वह चाची को उन बच्चों से मिलवाए तो शायद उनका दिल भर आए। लेकिन ये आसान नहीं था। चाचा को मनाना, गांव वाले को समझना और सबसे बढ़कर चाची को हिम्मत देना सब एक चुनौती था। शिवम ने सबसे पहले चाचा से बात की। चाचा, जो हमेशा रूढ़ियों से बंधे रहते थे, मना कर दिया, ये गांव की परंपरा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी। उसने चाचा को याद दिलाया कि शांति चाची ने उनके लिए कितना कुछ किया है। चाचा, चाची ने मुझे माँ की तरह पाला, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? चाचा चुप हो गए। उनकी आंखों में पहली बार पछतावा झलका। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। अब बारी थी गांव वाले को मनाने की। शिवम ने गांव की पंचायत बुलाई। उसने सबके सामने चाची की चाहत रखी। मेरी चाची का सपना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह बस एक बच्चे को प्यार देना चाहती है। क्या ये गलत है? कुछ लोग सहमत हुए, कुछ ने विरोध किया, लेकिन शिवम की बातों में इतना दम था कि धीरे धीरे गांव वाले मान गए। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, चाची को अनाथालय ले जाना। एक सुबह शिवम ने चाची से कहा, चाची मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। शांति चाची को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने शिवम पर भरोसा किया। दोनों अनाथालय पहुँचे। वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत ने चाची को दिल छू लिया। तभी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था गुड़िया चाची के पास आई। उसने चाची का आंचल पकड़ा और कहा, आप मेरी माँ बनोगी? शांति चाची की आंखें भर आई। उन्होंने गुड़िया को गले लगा लिया। उस पल चाची की उदासी पिघल गई। लेकिन कहानी में अभी एक मोड़ बाकी था। अनाथालय के नियमों के मुताबिक गोद लेने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। कागजी कार्रवाई, सरकारी अनुमति और पैसों की ज़रूरत थी। शिवम के पास ना अनुभव था ना पैसे, लेकिन उसके पास था हौसला।
उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मदद मांगी। उसने गांव के कुछ दयालु लोगों से चंदा इकट्ठा किया और रात दिन मेहनत करके उसने सारे कागजात पूरे किए। इस दौरान चाची और गुड़िया का रिश्ता और गहरा होता गया। गुड़िया चाची को माँ बुलाने लगी थी। आखिरकार वह दिन आया। गुड़िया को गोद लेने की अनुमति मिल गई। शिवम, चाची और चाचा अनाथालय पहुँचे। जब गुड़िया ने चाची का हाथ थामा और कहा, माँ अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो चाची की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। चाचा, जो पहले विरोध कर, अब गुड़िया को गोद में उठाकर हंस रहे थे। गांव में जश्न का माहौल था। लोग शांति चाची को बधाई देने आए और शिवम, वह चुपके से एक कोने में खड़ा अपनी चाची की मुस्कान देखकर मुस्कुरा रहा था। गुड़िया अब शांति चाची की बेटी थी। घर में हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। चाची की आंखों की उदासी गायब हो गई थी। उन्होंने शिवम से कहा, बेटा तूने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। तू मेरा असली बेटा है। शिवम ने चाची के पैर छुए और कहा, चाची आपने मुझे माँ का प्यार दिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उस रात शिवम ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे सितारे उसकी चाची की मुस्कान की तारीफ कर रहे हो। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गुड़िया बड़ी हुई और उसने भी अपने माता पिता की तरह दूसरों के सपनों को पूरा करने का रास्ता चुना। गांव में एक छोटा सा स्कूल खुला जहां अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और उस स्कूल की नींव में थी शांति चाची की चाहत। लोग कहते हैं उस स्कूल की दीवारों में शिवम का हौसला और चाची का प्यार बसता है। और शिवम वो आज भी गांव में बच्चे को सिखाता है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, ये बनता है प्यार से, हौसले से और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने। तो बताओ, क्या तुमने कभी अपने की चाहत को पूरा करने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी अपने प्यार को किसी के सपने की उड़ान बनने दिया है? शांति चाची और शिवम की कहानी हर उस दिल में जिंदा है जो अपनों के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। तो चलो अपने दिल में छुपी एक चाहत को ढूंढो और उसे पूरा करो। शायद वह चाहत किसी की ज़िंदगी को रोशन कर दे। अगर शांति चाची और शिवम की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। शायद किसी और की अधूरी चाहत भी पूरी हो जाए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू जाने वाली किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी हो।